So hello guys, this is the disclaimer. So I hope आप लोगों ने ओनली कोड वीडियो 5 जो भी ये फर्स्ट वर्जन है वो एक बार देख लिया है. सो ये वीडियो सीरीज़ में हम लोग थोड़ा स्ट्रेटजी को और अच्छे से समझने की ट्राई करेंगे. सो ये ओनली कोड वीडियो मैंने बिफोर 2 days अपलोड किया था. सो आई होप आप लोग ये वीडियो से कुछ सीखे हो. सो ये उसके जो पैरामीटर्स थे वो है. सो एक बार हम लोग ये सब समझ लेते हैं प्रॉपरली, राइट. सो आई होप आप लोग ने हमारे जो भी टेलीग्राम चैनल है वहाँ से ये जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड करके एक बार देख लिया है, क्योंकि वहाँ पर मिस्टर विशाल ने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है. सो इट सेज कि हमें अगर आज एक्सपायरी है तो अगले एक्सपायरी का, नेक्स्ट एक्सपायरी का आयरन फ्लाई क्रिएट करना है, राइट. यानी कि जो भी अभी एटीएम स्ट्रेडल चल रहा है उसको शॉर्ट सेल करना है और हेज बाय करना है. और उसका कैलकुलेशन भी उन्होंने बताया हुआ है कि जो भी स्ट्रेडल है उसका जो भी प्राइस है उसको उसके ही 50% से ऐड करके फिर उसको स्ट्राइक में करना है. तो एक बार हम लोग ये समझ लेते हैं प्रॉपरली. सो फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी 40,000 चल रहा है, राइट. आज एक्सपायरी डे है और अभी 3:15 PM हुए हैं, राइट. सो हमें 40,000 कॉल और पुट शॉर्ट सेल करना है, राइट. सपोज कॉल का भाव और पुट का भाव दोनों का 500 प्रीमियम चल रहा है अभी. सो टोटल प्रीमियम एज यू ऑल नो 1000 हो गया. तो हमें 1000 पॉइंट 40,000 प्लस 1000 पॉइंट दूर का हेज नहीं बाय करना है, लेकिन इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, बिकॉज हमें उसका 50% वैल्यू भी उसमें ऐड करना है, राइट. विच कम्स एट 1500 एज यू ऑल नो. बेसिक मैथ्स है, कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है. सो हमें 40,000 प्लस 1500 पॉइंट्स का, यानी कि 41,500 का कॉल और 40,000 माइनस 1500 यानी कि 38,500 का पुट एज अ हेज हमें बाय करना है, ओके, राइट. सो आई होप यहाँ तक स्ट्रेटजी क्लियर है. बट फॉर मार्जिन बेनिफिट और आपको मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी ना है, इसलिए हम लोग पहले हेज बाय करते हैं और उसके बाद जो भी ये लेग्स हमें सेल करने हैं वो शॉर्ट सेल करते हैं, ओके. तो उसके हिसाब से हो सकता है कि जब हम लोग ये हेज बाय कर रहे हैं और जब हम ये शॉर्ट सेल कर रहे हैं उसके बीच में जो भी कुछ सेकंड्स का डिफरेंस रहेगा एंट्री में, उसके हिसाब से हेजिस की जो स्ट्राइक्स है वो प्लस या माइनस 100 हो सकती है, ओके. क्योंकि हम लोग राउंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं. वो हम लोग जब भी कोड एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे तब एक बार मैं आपको और समझा दूंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. सो बेसिकली हो सकता है कि 41,500 के बजाय आप 41,600 में या 41,400 का कॉल, और ऐसे ही 38,500 के बजाय आप 38,400 या 38,600 का पुट पहले बाय कर लो और उसके बाद ये 40,000 का कॉल पुट का हेज बाय करो. ये क्वाइट पॉसिबल है, ठीक है. तो वहाँ तक का वो थोड़ा सा वेरिएशंस हो सकता है ट्रेक्ट्रॉन में, और उसका हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते बेसिकली. सो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा फर्स्ट. सो वही सेम यहाँ पर भी उन्होंने बताया है. फिर फर्स्ट एडजस्टमेंट कम करना है. आज थर्सडे एक्सपायरी डे है और हमने एंट्री की है. कल फ्राइडे के दिन हमें 3 बजे को हमारा जो हेज है वो ब्रेक इवन पॉइंट्स पे लाना है, राइट. सो ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बेसिक चीज़ है, लेकिन एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपका जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसके अंदर आपको प्लस या माइनस करना है आपकी नेट क्रेडिट, राइट. और सिंपल टर्म में बोलूँ तो आपका जो भी शॉर्ट सेल किया हुआ लेग्स है उसका एंट्री प्राइस दोनों का, विच इज़ हमने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे 500 एंड 500 लिया है. तो सपोज आपका ये जो 1000 है वो आपकी नेट क्रेडिट हो गई, राइट. फॉर एग्जांपल उसमें से आपको आपका जो नेट डेबिट है, यानी कि आपका जो हेज लेग है, सपोज हेज लेग का वैल्यू 250 एंड 250 है, तो आपका नेट डेबिट हो गया 500 पॉइंट्स का, राइट. तो 1000 माइनस 500 मीन्स आपको स्ट्राइक प्राइस में 500 ऐड करना है कॉल साइड के लिए, राइट. और पुट साइड के लिए आपको स्ट्राइक में से माइनस करना है. तो जो भी आपका स्ट्राइक होगा उसमें से आपको नेट क्रेडिट माइनस नेट डेबिट माइनस करना है. तो पुट साइड के लिए आपको माइनस 500 माइनस करना है. तो आपका जो ब्रेक इवन आता है वो इस केस में 40K प्लस 500 मीन्स 40,500 का आपका ब्रेक इवन अप साइड आता है, कॉल साइड पे या अप साइड पे भी आप बोल सकते हो, अपर साइड, राइट.
और लोअर साइड पे आपका आता है 39,500 का ब्रेक इवन आता है। सो ये काफ़ी सिंपल कैलकुलेशंस है, राइट। सो 3 बजे को आपको जो आपकी जो पुराने वाले हेजिस थी, ये 38,500 का पुट और 41,500 का कॉल, उसमें से एग्जिट करना है और आपका जो ब्रेक इवन वाली जो स्ट्राइक्स थी वो आपको बाय कर लेनी है एज हेज। तो आपको बेसिकली हेजिस को अंदर लाना है, आयरन फ्लाई के विंग्स के अंदर ले लाना है। जो ओरिजिनल आपकी आयरन फ्लाई बनी थी, ठीक है, एक्सपायरी के दिन, उससे अंदर आपको ले आना है ब्रेक इवन के स्ट्राइक्स बाय करके। लेकिन आपको फर्स्ट ये ब्रेक इवन वाले स्ट्राइक्स बाय करना है, बाद में जो पुराने वाले स्ट्राइक्स थे वो सेल करने हैं। और ऑलवेज आपको यही करना है ट्रेटरॉन में, या फिर ऐसे भी अगर आप मैन्युअली भी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि हमें मार्जिन यहाँ पर कम लगता है आयरन फ्लाई सेल करने के लिए या फिर आयरन फ्लाई आई कैन से एग्जीक्यूट करने के लिए। सो अगर आप पहले हेजिस को एग्जिट कर देते हो तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू नेकेड शॉर्ट स्ट्रेडल हो जाएगा, तो काफ़ी बढ़ जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो उसकी वजह से अगर आप मैन्युअली भी कर रहे हो या ट्रेटरॉन में भी कर रहे हो, जैसे कि मैंने कोड में डाला हुआ है, आपको फर्स्ट नेक्स्ट जो आपका हेज है वो बाय कर लेना है यहाँ पर 40,500 एंड 39,500 का, और उसके बाद जो हमारे पुराने वाले हेजिस थे वो आपको एग्जिट करना है। तो ये दूसरा एडजस्टमेंट हो गया, रदर आई कैन से फर्स्ट एडजस्टमेंट है अभी, कि आज अगर फ्राइडे है, क्योंकि हमने जिस दिन भी आयरन फ्लाई एग्जीक्यूट किया है उसके बाद के दिन आपको हेजिस को ब्रेक इवन पे ले आना है। अभी दूसरा एडजस्टमेंट क्या है कि जो अभी आपने स्ट्रेडल सेल किया हुआ है उसके अंदर 15% डीके आ जाता है, तो आपको हेजिस को और 200 पॉइंट्स इनसाइड ले आना है। यानी कि अब मेरे पास फर्स्ट एडजस्टमेंट के बाद हेजिस के तौर पर 40,500 एंड 39,500 है, राइट। ओके, सो सपोज यहाँ पर हमने जो शॉर्ट स्ट्रेडल सेल किया है उसका नेट क्रेडिट है 1000। सो उसमें अगर 15% डीके आ जाता है, उसका अभी जो एलटीवी दोनों का चल रहा है वो नेट अगर 850 या उससे कम हो जाता है, अभी ये दोनों का कंबाइंड प्राइस और कंबाइंड प्रीमियम भी आप बोल सकते हो, तो 15% डीके उसमें हो जाता है। यानी कि ये 1000 का अभी जो है वो 850 चल रहा है। ये 40,000 कॉल और पुट दोनों का अगर आप टोटल करो प्राइस, अभी जो टोटल प्राइस चल रहा है 40,000 कॉल का और 40,000 पुट का, उसका आप टोटल करो, अगर वो 850, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने जो ओरिजिनल एंट्री ली थी तब उसका प्राइस 500 एंड 500 यानी कि टोटल 1000 प्राइस था, उससे घटकर 850 हो गया, यानी कि उसमें 15% डीके आ गया है। तो उस टाइप पे आपको ये जो आपने अभी जो हेज चल रहा है 4500 का, जो कि हमने ब्रेक इवन पे लिया है फ्राइडे के दिन, उससे 200 पॉइंट्स और अंदर आ जाना है। यानी कि अगर आप कॉल साइड की बात करें तो कॉल साइड मीन्स अपर साइड, राइट। अगर आपने ये एक आयरन फ्लाई एग्जीक्यूट किया है तो ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है, राइट। तो आपको इनसाइड लेना है हेज। उसका क्या मतलब हुआ कि कॉल साइड में आपको ब्रेक इवन या फिर आप बोल सकते हो कि जो आपकी स्ट्राइक है उसकी ओर आना है आपको। यानी कि सपोज आपका ये 4500 वाला यहाँ पर है और 39,500 अभी आपकी ये दोनों हेज है, और आपको इनसाइड लाना है। मींस अगर पुट साइड है तो आपको उसमें +200 करना होगा, क्योंकि आपको अंदर आना है और अंदर आना है। यहाँ पर बीच में 40,000 आपने सेल किया हुआ है, राइट। और जो कॉल साइड है उसमें से आपको -200 करना है। मींस आपको 14,300 कॉल साइड पे आना है 4500 से, और यहाँ पर 39,700 आना है जब भी 15% डीके हो जाता है ओरिजिनल जो भी आपका शॉर्ट स्ट्रेडल है उसके अंदर। सो आई होप ये भी समझ में आ गया। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट, जो कि है हेजिस को ब्रेक इवन पे लाना, राइट। फिर आता है सेकंड एडजस्टमेंट, जहाँ पर हम लोग ये दोनों जो स्ट्राइक्स है उसको 200 पॉइंट्स इनसाइड ला रहे हैं, यानी कि कॉल को 4300 पे ला रहे हैं, राइट। और जो पुट है हमारा उसको हम लोग ला रहे हैं 39,700 पे। ओके, अभी थर्ड एडजस्टमेंट और भी सिंपल है। थर्ड एडजस्टमेंट में क्या है कि टोटल 30% डीके हो गया स्ट्रेडल में, तो आपको हेजिस को और 100 पॉइंट्स इनसाइड लाना है। यानी कि अगर यही पे हम लोग बात करें, हमने एंट्री ली तब हमारा जो हेजिस का जो प्रीमियम जो शॉर्ट स्ट्रेडल है उसका प्रीमियम था 1000। सो उसमें अगर 30% प्रीमियम का डीके हो जाता है, मींस कि 700 पॉइंट्स अभी उसका एलटीपी जो दोनों का कंबाइंड है वो एलटीपी कंबाइन करो तो चल रहा है
मीन्स कि अभी वो 30% डाउन हो गया है और उसमें डीके हो गया है, तो उस टाइम पे ये जो हेज है उसको और 100 पॉइंट्स इनसाइड लाना है, यानी कि अगर कॉल साइड है तो उसको 40,200 पे ले आना है, राइट। और सेम वे में पुट साइड को और अंदर लाना, मीन्स पुट साइड में 100 पॉइंट्स ऐड करना और कॉल साइड में से 100 पॉइंट्स माइनस करना। सो यहाँ पर 39,800 का पुट। सो दिस विल बी आवर फाइनल एडजस्टमेंट। उसके बाद हम लोग हेज में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। सो ये हमारी जो है वो फाइनल पोजीशन रहेगी टिल एक्सपायरी, आप कह सकते हो। थर्ड एडजस्टमेंट के बाद जो भी पोजीशन आपकी रहेगी वो। सो हेज के ऑल एडजस्टमेंट्स ख़त्म हो गए हैं। अभी जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो क्या है कि हमें एक्सपायरी, अगर आप आज अगर एक्सपायरी है, जो हमारी ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट एक्सपायरी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ने जब इसमें एंट्री ली थी 40,000 के कॉल पुट में, तो वो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए थी, क्योंकि आज एक्सपायरी डे है और आज हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए एंट्री ले रहे हैं। तो उस नेक्स्ट एक्सपायरी के दिन हमें ये सब 3 बजे एक्सपायरी के डे एग्जिट कर देना है और वापस 3:15 को वापस इसको री एग्जीक्यूट करना है उसके बाद की एक्सपायरी के लिए, राइट। और उसके पहले अगर ये सब एडजस्टमेंट हो जाने के बाद ये 30% वाला भी हो गया, ये 15% वाला हो गया, ये 13% वाला भी हो गया। सपोज ये जो लेग्स हमने शॉर्ट सेल किए हैं उसमें 80% डीके आ जाता है, यानी कि इसी एग्जांपल को हम लोग देखें तो हमने जब एंटर की उस टाइम पे दोनों का प्रीमियम 1000 था। अगर दोनों को कंबाइन कर दे तो कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम, और आप कह सकते हैं कि दोनों का प्राइस, अगर दोनों का कंबाइंड प्राइस 1000 था, तो अगर अभी दोनों का कंबाइंड प्राइस 200 रह गया है तो आपको ये शॉर्ट सेल में से टोटली एग्जिट कर देना है। तो वो उसका लास्ट एडजस्टमेंट है। अगर ये एक्सपायरी के पहले होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो हम लोग एक्सपायरी के दिन 3 बजे जो भी हेज है, जो भी ये शॉर्ट सेल वाली शॉर्ट लेग्स है, उस सब को एग्जिट कर देंगे और वापस 3:15 को इसी स्ट्रेटजी में री एंटर करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए। सो वो हमारा हो गया 18% डीके वाला लास्ट और आपके से फोर्थ एंड फाइनल एडजस्टमेंट, राइट। उसमें आपको दोनों आपने जो शॉर्ट स्ट्रेडल में लेग्स सेल किए थे उसको एग्जिट कर देना है फाइनली, और उस टाइम पे आपका हेज को एज इट इज़ रहने देना है, इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। सो हो सकता है कि एक्सपायरी दिन के पहले आपका जो भी सोल्ड लेग है वो अगर 80% डीके हो गया है तो टोटली आपका एग्जिट हो जाएगा, और आपके जो हेजेस है वो हम लोग एक्सपायरी के दिन 3 बजे एग्जिट करेंगे। इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर सपोज कोई मूव आ गया, कोई बड़ा सा लार्ज मूव आता है, तो ये हेज लेग भी हमें प्रॉफिट दे सकता है, पॉसिबिलिटी रहती है, राइट। और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये आपका एग्जीक्यूट हुआ है, आपके जो सोल्ड लेग्स 80% डीके, तो आप मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिट में ही एग्जिट करने वाले हो अगर आप हेज को एज इट इज छोड़ देते हो लास्ट तक तो भी। सो फाइनली एग्जिट एवरीथिंग ऑन एक्सपायरी डे 3 PM एंड रीएक्टिवेट अगेन जो भी हमने स्टार्टिंग से चेक किया, राइट। कि उसके बाद 3:15 को वापस नेक्स्ट एक्सपायरी में हम लोग एंट्री लेंगे और इसी तरह से हम लोग एडजस्टमेंट करते रहेंगे। सो आप अगर शेड कोड का जो डिप्लॉयमेंट है उसको देखो तो अभी उसमें जैसे कि आप लोग देख सकते ओरिजिनल हेज थे, ये हमारी शॉर्ट स्ट्रेडल जो है वो लेग्स है, ये ब्रेक इवन वाले हेज है और वो भी एग्जिट हो चुके हैं। और फर्स्ट एडजस्टमेंट यानी कि ये 15% वाला जो एडजस्टमेंट है वो हो चुका है इसमें एट प्रेजेंट, अभी राइट नाउ यू कैन से। सो अभी उसमें पॉसिबिलिटी है कि अगर 30% भी शॉर्ट स्ट्रेडल में अगर डीके होता है तो थर्ड एंड फोर्थ एडजस्टमेंट भी हो सकता है। सो इसका भी जो हमारा पे ऑफ ग्राफ है उसका एक बार मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देता हूँ कि ये सारे जो एडजस्टमेंट है वो प्रॉपर कैसे हुए हैं, ताकि आप लोगों को स्ट्रेटजी और पक्के से समझ में आ जाए, राइट। सो आई होप कि आप लोगों को अभी जो स्ट्रेटजी है वो अच्छे से प्रॉपरली समझ में आ गई है। सो आप एक बार ये ओनली कोड वीडियो एक बार देख लेना, उसका कोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैं डालूंगा। सो दिस इज इट गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।